इस वक्त हम बेगमकोट चौक के अंदर मौजूद है, जिसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए वालिदैन ने जो वो बंद कर दिया है। मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि तारीख में 2 तारीख को तकरीबन जो है वो नूर फातिमा जो है वो बेटी हमारी 6 साल यहाँ से डोगर चौक से अगवा हुई और आज तक उसका जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं। और जब वालिदैन जो है वो बार बार महकमे के चक्कर लगाने के बाद परेशान हुए, तब उन्होंने जाके जो है वो रोड ब्लॉक किया। मैं यहाँ पर वालिद साहब से भी बात करूँगा। सर, आप बताइएगा कहाँ पर आपका जो मुकदमा है? सर, थाना फैक्ट्री एरिया से हमारा मुकदमा है। मेरी बेटी अगवा हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वज़ीर आज़म साहब, मेरी अपील है, खुदा वास्ते दी अपील है, नहीं तो मैं अपने खुदकशी करने तो मजबूर हो जावांगा। मैं रोड से अपने आप को अग ला के मैं जल जावांगा। बिल्कुल जी, वालिदैन जो है वो इतने परेशान है कि वो कह रहे हैं कि खुदकुशी जो है वो मैं करने पे मजबूर हूँ। अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये वाक़या कब पेश आया? जी, ये तकरीबन 2 तारीख को वाक़या पेश हुआ है रात के वक्त, और अभी तक जो मामलात हैं ज़रा भी इस पर तवज्जो नहीं की जा रही। पर्चा हुआ है, पर्चे को फ़ौरन बाद एक्शन होता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, चाय पी और कागजी कार्रवाई की और चले गए हैं। अभी तक कोई मामला भी बताएं मुझे, कौन से वाला थाना जो है इसको लग रहा है? जी, इसको फैक्ट्री एरिया, थाना फैक्ट्री एरिया में ये पर्चा दर्ज है। पर्चा दर्ज होने के बावजूद अभी तक एक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम मजबूर हो गए। अहले इलाका और ख़ानदान के लोग हम पे बेगमकोट इकट्ठे हुए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। जी बिल्कुल जी, इनको इंसाफ चाहिए। बेगमकोट डोगर चौक के अंदर वालिदैन ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो किसी तरह भी महफूज नहीं हैं और रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो माँ की तरह संभालनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो महफूज हो रह सके और स्कूल और कॉलेज जाते वक्त जो है वो बिला खौफ जो है वो हम उनको तालीम दिलवा सकें। जी बताइएगा, आज आपने ये रोड बंद क्यों की है? अच्छा जी मोहतरम, मैं बच्ची का मामू हूँ और मेरे साथ ना बच्ची का वालिद खड़ा है। ये पिछले 15 दिन से हम मुसलसल कोशिश में हैं और हम महकमा से इल्तिजा कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जितनी एफर्ट हो सकती है कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। सोचते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, इनका कुत्ता भी कोई एक हॉस्पिटल में जाता है तो सारे जो है ना मीडिया, सारा ये महकमा विद IG विद DPO सारे जो है तीमारदारी के लिए, कुत्ते के लिए चले जाते। हमारी जान की परवाह नहीं है। एक मासूम बच्ची हमारी 6 साल की, वो मुसलसल 15 दिन से लापता है और कोई आज तक कोई उसका सुराग नहीं मिल सका। हम बारहा कोशिश के बावजूद हमारा कोई हल नहीं हुआ, तो हम एहतजाजन इधर आए हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हमारी बात सुन सके। मुझे ये भी बताएं कि आपको कौन सा थाना लगता है? हमें थाना तो फैक्ट्री एरिया लगता है। ये आजकल जो SOP चल रही है उसमें कल ही इसका DSP और SHO चेंज हो गया, जिसको हमने वो हमारे लेके चल रहा था, आए दिन आता था और पूछता था, पूछ के चला जाता था, और कल वो बंदा चेंज हो गया। जब बंदा नया आया है तो उसको हम नए सिरे से बताएंगे, फिर 15-20 दिन लग जाएंगे। 6 साल की बच्ची है, पता नहीं वो किस हालत में, कहाँ है, किधर है, कोई पता नहीं। ये 2 फरवरी का वाक़या है जी, 2 फरवरी शाम 5 बजे का, और घर के दरवाजे से उठाई गई है बच्ची। ये वालिद साहब से भी ज़रा बात करें कि आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से? मेरी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आज़म साहब, एक गरीब की बेटी है, ये तुम्हारी भी बेटी है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, नहीं तो मैं खुदकशी करने से मजबूर हूँ। मुझे मेरी बेटी चाहिए, नहीं तो मैं खुदकशी करने से मजबूर हूँ। पूरा लाहौर बंद करना पड़ा। नेक्स्ट जो हमारा मामला है वो शदरे तक जाएगा। कल इंशाल्लाह शदरा चौक, कल हम शदरा बंद करेंगे। अभी ये खोलेंगे नहीं, जब तक हमारा मामला हल नहीं होता तब तक हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इधर जाती है तो जाए। अभी आके कहते हैं कि सिर्फ अपने कुर्सियों में बैठे हुए इक़्तिदार के नशे में हैं और गरीब की कोई परवाह ही नहीं, गरीब के बच्चों की कोई परवाह नहीं है। अभी आके कहते हैं कि आप साइड पे बैठ जाओ तो हम आपकी बात सुनेंगे। 15 दिन में इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इसीलिए हमें मजबूरन जो है वो रोड पे आना पड़ा। अगर ये आदमी खुदकशी कर लेता तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन था? वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या सदर या आर्मी चीफ, कौन इसका ज़िम्मेदार है? इसीलिए ये सारे भाई हमारे साथ खड़े हो गए आके कि ये इनकी बेटी का मामला नहीं, ये पाकिस्तान की हर बेटी का मामला है। अगर इनकी बेटी महफूज नहीं है ना, तो समझो कि किसी की भी बेटी महफूज नहीं है। इसलिए पहले हम अपील करते थे, अब हम अपील नहीं करते, अब हम उनको हुक्म देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी बच्चियाँ जो हैं उनको महफूज किया जाए। अगर नहीं तो फिर हमें किसी बड़े कदम के लिए फिर आप भी तैयार रहें। अस्सलाम।